और बुलेटिन में आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हां, राजौरी में रैली से खिताब किया मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। राजौरी रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, जिससे अवाम को फ़ायदा हुआ और आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से ट्राइबल रिजर्वेशन की राहें हमवार हुई। पीएम मोदी ने नौजवानों को रोजगार। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मजीद कहा कि माइनॉरिटी एक्ट हुकूमत की जानिब से तोहफा है और अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों पर मैं हमला भी करता हूं। अमित शाह ने कहा कि पहले 3 परिवारों के पास ही हुकूमत थी, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। आपको बताते हुए चलें कि जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा मरकजी वज़ीर दाखिला का अमित शाह का ये दौरा है, दूसरा दिन है दौरे का। कल तीसरे दिन के मौके पर बारामुल्ला में होंगे। और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था, माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज कहने आया हूं आप लोगों भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचा है। 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है। आज धारा 370 हटने के बाद ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। राजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहाँ के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा
जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहाया और आप खुशहाल हो। देश के बाकी हिस्सों की तरह एक राजौरी और पुंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी में अपने खिताब के दौरान ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करते हुए एक अहम फैसला लिया गया। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे को जवाब है, जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के पार, मकानों पर, दीवारों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से, दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पुंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह। वहीं अपोजिशन पर तनकीद करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर 70 सालों तक सिर्फ हुकूमत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप सबको कभी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का हक मिला? 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र
का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बनी, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। उधर गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के ताल्लुक से अमित शाह के जरिए किए गए ऐलान का लोगों ने खैर मकदम किया है। दरीना डिमांड के लिए हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। 33 साल का जो वनवास 1989 के बाद हमने काटा है, आज आशा की किरण दिख रही है। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जस्टिस GD शर्मा साहब की जो बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट थी, उसकी रिकमेंडेशन का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पूरे होने के बाद पहाड़ियों को भी उनका ड्यू हक मिलेगा, ST स्टेटस मिलेगा। JNK में जो है काफी अनएम्प्लॉयमेंट है और जहां पर जॉब आती थी वहां पर कैटेगरी आ जाती थी, लेकिन आज हमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक यकीन दिलवाया कि हमें भी एक कैटेगरी मिलेगी जिसमें हमें भी हमारे जॉब के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिलकर रहेगा। 32 साल से जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो जिनको जॉब नहीं मिल रही, 95% लोग मार्क लेके इनको जॉब मिल रही। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको जॉब भी मिलेगी और जितने भी दूर दराज पहाड़ी हमारे लोग हैं, उनको जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे उनको। 40 साल से हमारी जो कौम है ये दब गई थी, कहीं एवरेज होकर PhD करके उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन जो इन्होंने काम किया है 40 साल कभी किसी ने नहीं किया। तो हम इतने खुश हैं कि आज ईद भी है और दिवाली भी हमारा। अमित शाह जी ने हजारों बार पहाड़ियों का नाम लिया है और पहाड़ियों की सुध लेने वाली ये भाजपा सरकार है, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग था, जो पहाड़ी था, बहुत ही पिछड़ा वर्ग। आज ये पहाड़ी किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री अमित शाह भाई जी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ धरती पर और उनको धन्यवाद करता हूं कि जो आपने और मोदी सरकार ने पहाड़ियों पे सुध ली। जब से उनकी सरकार आई हुई है, यानी बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं वो। बाकी ये था कि कुछ जो बीच कम्युनिटी है ऐसे बोल रही हैं कि जैसे मोदी जी पहाड़ियों को और गुजरों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो अमित शाह जी ने आज बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में उसका यानी कि साफ साफ बता दिया है कि अगर एक की थाली में खाना पड़ा हुआ है उसे छीना नहीं जाएगा, लेकिन पहाड़ियों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। उधर फ्रूट काश्तकार और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सुपुर के सदर फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि उन्हें वजीर दाखिला अमित शाह बारामूला काफी तवक्कात वाबस्ता हैं। मलिक ने कहा कि फलों की सनत मुश्किल दौर से गुजरी है और काश्तकारों को कई वजूहात की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बारामूला जिले के दौरे के दौरान फलों के काश्तकारों के लिए कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद है। उन्होंने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रांसपोर्ट के मसाइल के अजाले के अलावा फल काश्तकारों के कर्जे माफ करने का भी मुतालबा किया। साथ ही फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि लोगों की बड़ी तादाद इस सनत से वाबस्ता है और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा फलों की सनत से रोजी रोटी कमा रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है बारामूला में मरकजी वज़ीर दाखिला की रैली होने वाली है। आप जानते हैं फ्रूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। करीबन 70% इस इंडस्ट्री के साथ लोग वाबस्ते हैं। पिछले 5-6-7 सालों से जो इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी कश्मीर आ रहे हैं कल, और मुझे उम्मीद है कि वो ग्रोवर्स के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे और ख़ासकर जो हमारा KCC लोन है 3 लाख रुपए तक का वो वेव ऑफ किया जाएगा। हमें उम्मीद है, मैं आपकी वसादत से अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूँ उसके लिए कम से कम जो भी पैकेज हो मुनासिब होना चाहिए और 3 लाख रुपए तक का लोन वेव ऑफ होना चाहिए। अच्छा, जो नुकसानात हुए हैं अब की बार जो हाईवे का मसला था आपका, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। अभी करीबन इन 20 दिनों में करीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपया जो लॉस हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी का दौरा जो यहाँ है उससे ग्रोवर्स को जो नुकसानात हुए हैं उसका इजाला लेकर वो ज़रूर आएंगे।
आगे बढ़ेंगे। तराल के देवर से छत्रगाम तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली के शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने बताया है कि कई बरसों से इस राब्ता सड़क पर तजदीद व मरम्मत और मैकडम बिछाने की जा रही है, ताहम महकमे R&B इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि अगरचे बाकी इलाकों की राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाया गया, ताहम इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने महकमे से सड़क की तजदीद व मरम्मत की अपील की है। से लेके छत्रगाम शादरम तक रोड है, ये 2.5 किलोमीटर का रोड है सर। सारे तराल के रोड बन गए सर, तो हमारे रोड को इग्नोर किया गया ना। इस पे पता नहीं कब मैकडम पड़ा था। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द मैकडम पड़ा जाए, ताकि जो हमारे बच्चे बुजुर्ग जो यहाँ पे कोई पैदल चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जब भी बारिश होती है तो उनको बहुत परेशानी का ये मसला उठाना पड़ता है। रोड दिया, बोलते हैं करेंगे, मगर सरकार कुछ नहीं कर दिया। हम सरकार से अपील करते हैं कि हम इस रोड को जल्द से जल्द हमारा भी सोचें, बुजुर्ग का सोचें, लेडीज का सोचें, बच्चों का सोचें, तो हमारे इस रोड को बिल फॉर कुछ ना कुछ करके मैडम डाल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व DC अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने तमाम अफराद से अपील की है कि वो अपने BLOs के जरिए खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करें। कोई भी शख्स जो 1 अक्टूबर 2022 तक 18 की उम्र को पहुंच चुका है, वो पासपोर्ट साइज की तस्वीर, दुरुस्त उम्र और रिहायशी सबूत के साथ फॉर्म नंबर 6 जमा करके खुद को रजिस्टर करने। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इस खूबसूरत जमहूरी निज़ाम में हिस्सा लेने के लिए हमारे जितने भी नौजवान हैं जो 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल के होने वाले हैं या उसको क्रॉस कर लेंगे, उनसे मेरी यही अपील है कि वो सामने आएं और अपने आप को एक वोटर की हैसियत से रजिस्टर करें और अपना जो हक है वो हासिल करें। इसके लिए जो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की हुई है और वही कैंपेन हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी है, जो स्पेशल समरी रीजन हो रहा है साइज में। और अब हम स्पेशल कैंपेन में जितने भी हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में रहेंगे और जाके अपना जितने भी हमारे 18 साल से ज़्यादा के नौजवान हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें सामने आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को रजिस्टर करें। इसमें ख़ास तौर से इस कैंपेन में हमने जो हमारे PWD वोटर्स हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल प्रोविज़न रखा है कि जो हर एक सैटरडे होगा वीक का, उस दिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो फील्ड विज़िट करेंगे हमारे BLOs और उनको भी रजिस्टर कराएंगे। और एक बार फिर से मेरी यही अपील है सभी कि वो आएँ और अपने आप को वोटर की हैसियत से रजिस्टर करें। ट्रांसपोर्ट की कमी और किराए में भारी इजाफा होने के सबब वादी कश्मीर की मेवा सनत से जुड़े अफराद में तशवीश पाई जा रही है। वादी के दिगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा के परीछू फ्रूट मंडी में मेवा काश्तकारों को गुज़िश्ता कई रोज से इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं भाड़ा इस वक्त बहुत तेज़ लगा रहे हैं गाड़ियों का। यहाँ तक कि मतलब जिस ट्रांसपोर्ट जिस स्टेशन का पहले गाड़ी लगती थी 80-90 रुपये, अभी उसी स्टेशन का भाड़ा चल रहा है 150 रुपये। मतलब भाड़े ने बहुत ही भाड़े से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है माल में। तकलीफ ये आ रही है कि 2 दिन 3 दिन हमें वेट करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट की बहुत। और इन्होंने जहाँ हम 70 रुपया किराया लगाते थे, आज वहाँ 170 रुपया, यानी 100 रुपया बढ़ गया। रोड कानवाई क्रॉस न योर सोद न तोर सोद, 4 कानवाई फुटा ये तवे वजूहत कि गाड़ी पूरी मंडी कह, तो तवे रेट खसान तो बे माल ना प्रेस कुछ एवेलेबल, यस गाड़ी तमिस माल घर एवेलेबल। ूट नान यह रोज शार्टेज लगभग 15 दिन कम से कम 15 दिन पत गई माल गाँव मज कम, पत रोज मंडियन मज योत, पत रोज रेट ठीक। आगे बढ़ेंगे। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने मकामी बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर कायम किया है ताकि इलाके के बच्चों को तालीम और तरबियत के मामले में आगे बढ़ने का मौका मिले। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से इलाके में कंप्यूटर सेंटर कायम करने पर फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फौज लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस सरहदी खित्ते में काबिल सताइश रोल अदा कर रही है। हम इंडियन आर्मी का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें
अच्छा सहयोग दिया है लोगों के साथ। तो आज उन्होंने बच्चों के लिए एक कंप्यूटर जो है क्लास यहाँ पर शुरू करवाया है, जिससे बच्चों को आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए हम फ़ौज का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज से कंप्यूटर क्लास यहाँ पे शुरू हुए हैं, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ के हमारे बच्चों को अच्छा लाभ होगा और आने वाले वक्त में जो आज का जो वक्त चल रहा है, आज का जो कंप्यूटर का सिस्टम जो है, ये डिजिटल दौर है, उसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि वक्त पे यहाँ पे कंप्यूटर क्लास शुरू हुए हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उधर सब जिला अस्पताल गुरेज में फिर एक बार डॉक्टरों की बिल इजाजत रहने का मामला सामने आया है, जिसके बाद तहसीलदार गुरेज रऊफ इकबाल ने डीसी बांडीपुरा को रिपोर्ट पेश करके गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि महकमे सेहत ने चंद माह कबल गुरेज में 5 डॉक्टरों की तैनाती का हुक्म जारी किया था, ताहम सिर्फ 2 डॉक्टरों ने गुरेज में ड्यूटी ज्वाइन की, जबकि दिगर 3 ने हुक्मनामे को खातिर में ही नहीं लाया, जिसकी वजह से इस सरहदी खित्ते में सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर है। डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज कमीशन की अस्पताल पामपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम इलाके की आशा वर्करों को बेटी की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई और उन्हें इस महीने के आखिर तक घर घर जाकर लोगों को ये जानकारी फराहम करने का हदफ भी दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आशाज को, हमारी जो ब्लॉक की आशाज है, उनको अवेयर किया गया। हमारे CHO साहिबान और अदर सुपरवाइजर्स, उन्होंने आशाज के साथ इस बारे में डिफरेंट पहलूज उनके सामने रखे और इसमें PCPNDT एक्ट के इम्पोर्टेंस उनको समझाई गई, जिसमें ये भी बताया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा एक क्राइम है या उसकी क्या नेगेटिव हो सकते हैं, उसकी पनिशमेंट्स भी क्या हो सकती है। CRPF की 182 बटालियन की जानिब से पुलवामा में स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया और बनूरा पुलवामा में मुनक्किद किए गए इस तिब्बी कैंप में CRPF और महकमे सेहत के माहिर डॉक्टरों ने स्कूली बच्चों का तिब्बी मुआयना किया, जबकि कैंप में स्कूली बच्चों और आम लोगों में अद्वियात भी फराहम की गई। भारत सरकार की एक मुहिम चल रही है, जिसके तहत CRPF की लगभग हर सिविल प्रोग्राम के तहत कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसी कड़ी में हमारी यूनिट 182 बटालियन द्वारा भी इस वर्ष के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उसी श्रृंखला में एक ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो इस वर्ष हमारी यूनिट द्वारा किया गया 5वां मेडिकल कैंप है। मेंढर के भाटाकस में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 शख्स जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोग, मेंढर पुलिस और फौजी जवान मौके पर पहुंच गए। JCB मशीन और फौज की क्रेन गाड़ी की मदद से ट्रक में फंसे दोनों अफराद को बाहर निकाला गया। हादसे में मरने वाले शख्स मारूफ वल्द अब्दुल खालिक के तौर पर हुई है। मोहम्मद मारूफ का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को लम्हाकिन के हवाले कर दिया गया, जबकि जख्मी अफराद का सब जिला अस्पताल मेढर में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट हुआ इधर मेंढर भाटाकस में एक ट्रक का, जिसमें एक बंदे की डेथ होगी। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली तकरीबन सुबह 5 बजे, तो हमारे BMO साहब डॉक्टर परवेज़ अहमद खान साहब ने एम्बुलेंस अलर्ट की 108, वो मौके वारदात पे पहुंची वहाँ पे और बंदों को वहाँ से रेस्क्यू किया। वहाँ पहुँचते ही उनको एक बंदा जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसका नाम मोहम्मद मारूफ था, सन ऑफ अब्दुल खालिक, जो 6 लाख क्यानी का रहने वाले उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। उसको भी यहाँ मेंढर SDH में लाया गया। आफ्टर पोस्टमार्टम उसकी जो डेड बॉडी है उसके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दी गई है। दूसरा बंदा एक इंजर्ड है, जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, एज अबाउट 36 ईयर। उसको भी रेस्क्यू करके लाया गया यहाँ पे, तो वो अभी स्टेबल है। थोड़ी सी इंजरीज हैं उसको, तो अभी वो स्टेबल है। फ़िलहाल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे पास इधर SDH में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फ़िलहाल अभी तक पेशेंट जो है स्टेबल है। फिलहाल इसी के साथ कश्मीर न्यूज़ में इतना ही। UT की तमाम खबरों को देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। आदाब।